मैं बिल्कुल कॉकरोच हूँ। अगर ऐसा कॉकरोच बन के देश हित में काम होता है, मैं कॉकरोच बनने के लिए तैयार हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ कि हाँ, मैं ऐसा कॉकरोच हूँ जो देश हित में बात करता है। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं, मुझे दुनिया कॉकरोच कहे, कहती रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉकरोच ही सबसे ज्यादा ऐसा जीव होता है जिसका अगर सिर भी काट दिया जाए तो भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच ही ऐसा पूरे सृष्टि का अकेला प्राणी है जिसके ऊपर परमाणु विकिरण का भी असर नहीं पड़ता। तो जब कॉकरोच सिर्फ कहने का नाम से वो कॉकरोच है, लेकिन जब वो इतना मजबूत होता है तो ऐसी मजबूती हम भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी ये जो सत्ता पोषित परमाणु विकिरण है इसका असर ना पड़े। क्या सोशल मीडिया में भी क्रांति चलाते रहेंगे क्या? देखिए, जमाना सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया से क्रांति बढ़ के आगे निकलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चीजें सड़कों पे भी आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पूरा युवा इतना उद्वेलित हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि उसे समझ नहीं आ रहा मैं किसकी दिशा पकड़ूं, मैं कौन सी दिशा में चलूं। सिर्फ उबाल इतना जबरदस्त है कि उनको सिर्फ एक दिशा देने की जरूरत है कि ये सारा उबाल इस दिशा में आना चाहिए और वो फौरन आएगा। ये बात हकीकत है। तमाम युवा जितने महंगी महंगी शिक्षा हासिल करके लाखों रुपए की फीस देकर उसके बाद वो नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, तो फिर उनमें उबाल नहीं आएगा। बच्चे एमबीए कर करके और उन्हें नसीहत दी जा रही है, अरे पकोड़ा लगा लो यार, और पकोड़ा बेचने की नसीहत देने के बाद अब कह रहे हैं तेल बचा लो। तेल बचाओ या पकोड़ा तलो, पकोड़े तो तेल में ही तले जाएंगे। दोनों तरफ दोनों विरोधाभासी बातें कर दी जाती हैं सरकार द्वारा। हिसाब से है ना आदेश, ये हालात के हिसाब से। क्यों आप मोदी जी को इतना हल्के में लेते हैं? हालात पैदा किसने करे साहब? आप ही ने तो पैदा करे, आपके द्वारा पैदा करे हुए हालात हैं। आज आप बच के निकलना चाह रहे हो कि नहीं नहीं अब मेरा तो हो गया, मैं तो जो हूँ तो हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम अपने आप अपना अपना देख लो भैया, मैं तो चला विदेश। फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर देनी चाहिए अगले 1 साल तक। अगले दिन ही विदेश जा रहे हैं 5 देशों की यात्रा पर, कितनी बढ़िया बात है। आपको अपना पेट्रोल डीजल कम खर्च करना चाहिए, लेकिन जब आपकी रैली हो रही थी, जब आपके चुनावों से पूर्व रैलियां चल रही थी, रोड शो चल रहे थे, सैकड़ों की गाड़ियों का काफिला आपका चल रहा था, तब आपको याद नहीं आई थी ये सब चीजें? जिस दिन चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट आपके पक्ष में, अब आप अपने पेट में पत्ती बांध लो भाई, अब नहीं है मेरे बस की। मैं तो रोटी कम खा लूंगा, आप तो रोटी खाते ही नहीं। आपके बारे में तो मशहूर है, आप तो काजू की रोटी खाते हो। जनता पार्टी का फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा था और अचानक से बैन लगाना, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कोई पूरे लोकतांत्रिक देश है, कोई भी अपनी बात उठा सकता है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, उसके ऊपर बैन लगाना तो साफ साफ तानाशाही है ना। इसीलिए आज हमारा देश जो है 157वें रैंक पे है, इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं वजहों से। क्यों 157वें रैंक पे क्यों आया हुआ है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? यही कारण है कि आप कोई भी अपने खिलाफ आवाज उठने ही नहीं देना चाहते। तमाम देशों में बात होती है, अमेरिका जैसा देश जो इतना बड़ा देश है, वहां भी ट्रंप के मुंह में माइक लगा के सवाल पूछे जाते हैं, देश हित में आपने क्या करा, क्या ये मामला आपका जो कदम देश हित में होगा या नहीं होगा? यहाँ तो सवालों के जवाब ही नहीं देते। पिछले 12 साल से हमारे महामानव मौन बैठे हुए। शर्मा जी, फॉलोअर्स को लेकर के बीजेपी के तमाम लोग कह रहे सोशल मीडिया पर कि फेक फॉलोअर्स है कांग्रेस जनता पार्टी की। तो डरे क्यों फिर आप? फेक फॉलोवर है तो डर क्यों रहे हो भाई? फेक फॉलोवर है, मान लिया आपकी बात, फेक फॉलोवर है तो डर क्यों रहे हो फिर? फेक फॉलोवर तो सिर्फ नेट पे ही बनेंगे। आपने लगातार एक साथ 10 15 20 आईडी जनरेट कर दी, उनको फॉलोवर बना के डाल दिया, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? फिर आप डर क्यों रहे हो? मैं भी कह रहा हूँ फेक है, लेकिन फिर मैं डर भी रहा हूँ। अरे भाई भूत आ जाएगा, लेकिन भूत फेक होते हैं, लेकिन मैं डर के भाग भी रहा हूँ, यार भूत आगे मुझे न चिपट जाए। तो फिर मेरी बात को सहमति कहाँ मिली? एक तरफ मैं कह रहा हूँ भूत होते नहीं, और दूसरी तरफ मैं भूतों से डर के भाग रहा हूँ। कौन सी बात सही मानी है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, जवाब देने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। पूरे विश्व में आज जो किरकिरी हुई है, हेली लेंग का जो इंटरव्यू वाले मामला को देख के, जो उन्होंने सवाल पूछे और उसका सवाल का जवाब दिए बिना हमारे मोदी जी निकल गए वहां से, और उसके बाद तमाम विश्व में किरकिरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो ध्यान भटकाना था ना। आज वो सारे उसको चीज को छोड़ के हम इस पे बात कर रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी के जो मालिक हैं अभिजीत, क्या उस पर कोई एक्शन होगा? हो सकता है, हो सकता है जी। सरकार का खासियत है, तो इस सरकार के खिलाफ जो बोलेगा और जो देखता नजर आएगा कि आज ये सरकार के खिलाफ आवाज ज्यादा तेजी से बुलंद कर रहा है, उसी के ऊपर ईडी आईटी कोई ना कोई धारा लगा के उसे भी कहीं ना कहीं टेक डाउन करने की कोशिश करी जाएगी। हो जाएंगे अभिजीत की, क्या करेंगे आप लोग? अभी तन मन धन से सपोर्ट होगी उतनी करेंगे। कहीं युवाओं के गुस्से को मापने के लिए कॉकरोच पार्टी तो नहीं बनाई गई? कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं? षड्यंत्र इसके पीछे कोई नहीं है। तमाम देश में आज गुस्सा उबल रहा है भाई, आज तमाम देश में गुस्से में है। पूरा तमाम देश आज देख रहा है कि हमारे को खाने के लिए नहीं है, हमारे को पहनने के लिए नहीं है, हमारे को खर्चा करने के लिए आती है रोजगार देने की। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, और 2 करोड़ रोजगार उठा और खत्म कर दिए जाते हैं। आपको बात करिए ये लगी कि जो भी दल बदल नेता करते हैं उनके आगामी 20 साल तक चुनाव लड़ने पे ही रोक लगा दी जाए, तो हमारे देश की आधी से ज्यादा समस्या तो यहीं खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जी हाँ, मैं उनके साथ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी देश हित में जो भी बात होगी, कोई भी करे, वो XYZ कोई भी करे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आपको भी कॉकरोच बनना है? मैं बिल्कुल कॉकरोच हूँ। अगर ऐसा कॉकरोच बन के देश हित में काम होता है, मैं कॉकरोच बनने के लिए तैयार हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ कि हाँ, मैं ऐसा कॉकरोच हूँ जो देश हित में बात करता है। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं, मुझे दुनिया कॉकरोच कहे, कहती रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉकरोच ही सबसे ज्यादा ऐसा जीव होता है जिसका अगर सिर भी काट दिया जाए तो भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच ही ऐसा पूरे सृष्टि का अकेला प्राणी है जिसके ऊपर परमाणु विकिरण का भी असर नहीं पड़ता। तो जब कॉकरोच सिर्फ कहने का नाम से वो कॉकरोच है, लेकिन जब वो इतना मजबूत होता है तो ऐसी मजबूती हम भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी ये जो सत्ता पोषित परमाणु विकिरण है इसका असर ना पड़े।
क्या सोशल मीडिया में भी क्रांति चलाते रहेंगे क्या? देखिए जमाना सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया से क्रांति बढ़ के आगे निकलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चीजें सड़कों पे भी आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पूरा युवा इतना उद्वेलित हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि उसे समझ नहीं आ रहा मैं किसकी दिशा पकड़ूं, मैं कौन सी दिशा में चलूं। सिर्फ उबाल इतना जबरदस्त है कि उनको सिर्फ एक दिशा देने की जरूरत है कि ये सारा उबाल इस दिशा में आना चाहिए और वो फौरन आएगा, ये बात हकीकत है। तमाम युवा जितने महंगी शिक्षा हासिल करके लाखों रुपए की फीस देकर उसके बाद वो नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, तो फिर उनमें उबाल नहीं आएगा। बच्चे MBA कर करके और उन्हें नसीहत दी जा रही है, अरे पकोड़ा लगा लो यार, और पकोड़ा बेचने की नसीहत देने के बाद अब कह रहे हैं तेल बचा लो। तेल बचाओ या पकोड़ा तलो, पकोड़े तो तेल में ही तले जाएंगे। दोनों तरफ दोनों विरोधाभासी बातें कर दी जाती हैं सरकार द्वारा। हिसाब से है ना आदेश, ये हालात के हिसाब से। क्यों आप मोदी जी को इतना हल्के में लेते हैं? हालात पैदा किसने करे साहब? आप ही ने तो पैदा करे, आपके द्वारा पैदा करे हुए हालात हैं। आज आप बच के निकलना चाह रहे हो कि नहीं नहीं अब मेरा तो हो गया, मैं तो जो हूँ तो हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम अपने आप अपना अपना देख लो भैया, मैं तो चला विदेश। फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर देनी चाहिए अगले 1 साल तक, अगले दिन ही विदेश जा रहे हैं 5 देशों की यात्रा पर, कितनी बढ़िया बात है। आपको अपना पेट्रोल डीजल कम खर्च करना चाहिए, लेकिन जब आपकी रैली हो रही थी, जब आपके चुनावों से पूर्व रैलियां चल रही थी, रोड शो चल रहे थे, सैकड़ों की गाड़ियों का काफिला आपका चल रहा था, तब आपको याद नहीं आई थी ये सब चीजें? जिस दिन चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट आपके पक्ष में, अब आप अपने पेट में पत्ती बांध लो भाई, अब नहीं है मेरे बस की, मैं तो रोटी कम खा लूंगा, आप तो रोटी खाते ही नहीं। आपके बारे में तो मशहूर है, आप तो काजू की रोटी खाते हो। जनता पार्टी का फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा था और अचानक से बैन लगाना, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कोई पूरे लोकतांत्रिक देश है, कोई भी अपनी बात उठा सकता है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, उसके ऊपर बैन लगाना तो साफ साफ तानाशाही है ना। इसीलिए आज हमारा देश जो है 157वें रैंक पे है, इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं वजहों से। क्यों 157वें रैंक पे क्यों आया हुआ है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? यही कारण है कि आप कोई भी अपने खिलाफ आवाज उठने ही नहीं देना चाहते। तमाम देशों में बात होती है, अमेरिका जैसा देश जो इतना बड़ा देश है, वहां भी ट्रंप के मुंह में माइक लगा के सवाल पूछे जाते हैं, देश हित में आपने क्या करा, क्या ये मामला आपका जो कदम देश हित में होगा या नहीं होगा? यहाँ तो सवालों के जवाब ही नहीं देते। पिछले 12 साल से हमारे महामानव मौन बैठे हुए। शर्मा जी, फॉलोअर्स को लेकर के बीजेपी के तमाम लोग कह रहे सोशल मीडिया पर कि फेक फॉलोअर्स है कांग्रेस जनता पार्टी की, तो डरे क्यों फिर आप? फेक फॉलोवर है तो डर क्यों रहे हो भाई? फेक फॉलोवर है, मान लिया आपकी बात फेक फॉलोवर है, तो डर क्यों रहे हो फिर? फेक फॉलोवर तो सिर्फ नेट पे ही बनेंगे। आपने लगातार एक साथ 10, 15, 20 आईडी जनरेट कर दी, उनको फॉलोवर बना के डाल दिया, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? फिर आप डर क्यों रहे हो? मैं भी कह रहा हूँ फेक है, लेकिन फिर मैं डर भी रहा हूँ। अरे भाई भूत आ जाएगा, लेकिन भूत फेक होते हैं, लेकिन मैं डर के भाग भी रहा हूँ, यार भूत आगे मुझे न चिपट जाए। तो फिर मेरी बात को सहमति कहाँ मिली? एक तरफ मैं कह रहा हूँ भूत होते नहीं, और दूसरी तरफ मैं भूतों से डर के भाग रहा हूँ। कौन सी बात सही मानी है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, जवाब देने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। पूरे विश्व में आज जो किरकिरी हुई है, हेली डेंग का जो इंटरव्यू वाले मामला को देख के, जो उन्होंने सवाल पूछे और उसका सवाल का जवाब दिए बिना हमारे मोदी जी निकल गए वहां से, और उसके बाद तमाम विश्व में किरकिरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो ध्यान भटकाना था ना। आज वो सारे उसको चीज को छोड़ के हम इस पे बात कर रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी के जो मालिक हैं अभिजीत, क्या उस पर कोई एक्शन होगा? हो सकता है, हो सकता है जी। सरकार का खासियत है, तो इस सरकार के खिलाफ जो बोलेगा और जो देखता नजर आएगा कि आज ये सरकार के खिलाफ आवाज ज्यादा तेजी से बुलंद कर रहा है, उसी के ऊपर ED IT कोई ना कोई धारा लगा के उसे भी कहीं ना कहीं टेक डाउन करने की कोशिश करी जाएगी। हो जाएंगे अभिजीत की, क्या करेंगे आप लोग? अभी तन मन धन से सपोर्ट होगी उतनी करेंगे। कहीं युवाओं के गुस्से को मापने के लिए कॉकरोच पार्टी तो नहीं बनाई गई, कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं? षड्यंत्र इसके पीछे कोई नहीं है। तमाम देश में आज गुस्सा उबल रहा है भाई, आज तमाम देश में गुस्से में है। पूरा तमाम देश आज देख रहा है कि हमारे को खाने के लिए नहीं है, हमारे को पहनने के लिए नहीं है, हमारे को खर्चा करने के लिए आती है, रोजगार देने की 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, और 2 करोड़ रोजगार उठा और खत्म कर दिए जाते हैं। आपको बात करिए